स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब सिंपल आप सभी जानते हैं, रुपया, पैसा, मनी। और मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रबंध करना, ऑर्गेनाइज करना। मैनेजमेंट आपके 5 फंक्शन से रिलेटेड होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर हम इन ब्रीफ देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना एंड कंट्रोल करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस किसी भी बिजनेस के अंदर लाइफ बल्ट की तरह होता है और फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं किया जा सकता। जब आपके माइंड में कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है तो आई थिंक सबसे पहले आप फाइनेंस के बारे में ही सोचते हो। तो फाइनेंस एक जरूरी बिजनेस की रिसोर्सेज है जिनको हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस of establishing, controlling, monitoring all financial resources to achieve your business goal। तो अपने बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंस को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द बिजनेस फंक्शन, ये बिजनेस का एक फंक्शन है, कंसर्न विद प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेंस, कैश एंड क्रेडिट। तो फाइनेंस जैसे आपको पता ही है कि एक्सपेंस, इनकम के साथ जुड़ा हुआ टर्म है। तो इन सबको मैनेज करना और इस तरीके से ऑपरेशंस को करना कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। दीज आर ऑफन ग्रुप टुगेदर अंडर द रूब्रिक ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ स्टॉक होल्डर। तो फाइनेंस के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टॉक होल्डर हैं, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उनके शेयर की वैल्यू मैक्सिमम हो और हमारी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो, हम कम से कम कॉस्ट के अंदर सफिशिएंट वर्क कर पाएं। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होगा। आगे आपकी एक डेफिनेशन और लिखी हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल क्या है? जो फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जैसे फर्म की कैपिटल, फर्म के बिल्स रिसेवेबल, पेएबल, इन सबको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन रिलेशन टू एक्वाइजेशन एंड एप्लीकेशन, जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको कहाँ से हम एक्वायर करेंगे और कहाँ कहाँ उनको खर्च करेंगे, ये सब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विद डील्स विद प्रोक्यूरिंग, फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस एसेट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हम कहाँ से फाइनेंस लेके आ सकते हैं और कहाँ पर हमें उसको खर्च करना है ताकि हम अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। बिजनेस के जो भी फंक्शन होते हैं वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग होते हैं कि आपको अपने गोल्स को पूरा करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, बट आपकी डायरेक्शन एक ही होती है कि आप सभी को अपने गोल्स को पूरा करना है। इसके आगे आपको दिया हुआ है एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके दो मेन काम हम फाइनेंस के अंदर करते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड क्या होता है? प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है हिंदी में आपूर्ति यानी पूर्ति। तो जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको फाइनेंस की नीड होती है, आए रोज आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होती है। तो वो नीड आप कहाँ से पूरा करेंगे? ये किसके अंदर आता है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड के अंदर ये आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब आप पैसा लेकर तो आ गए, लेकिन अब उसको इस तरीके से आपको खर्च करना है ताकि आप अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो उसे हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्योंकि कई बार आप देखते हो कि ऐसे बिजनेस जिनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फंड को प्रॉपर यूटिलाइज ना करने की वजह से, गलत प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से, कॉस्ट को कंट्रोल ना करने की वजह से कई बार वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो फाइनेंस को मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है बिजनेस का और इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप मीनिंग अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आप फीचर्स भी इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हम समझ चुके हैं कि हम अपने कॉस्ट को मिनिमम करना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखकर। तो जो फर्स्ट आपके फीचर्स है वो है मैनेज ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप अपने इसके अंदर कैश, बैंक को, सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करके चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है वो है इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको फाइनेंस को मैनेज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंस को लेके आना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको बिजनेस के अंदर इस तरीके से इन्वेस्ट करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो एक दूसरा एक्सपेक्ट है। तो आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने फंड्स का करना है, तभी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो बिजनेस के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि कितना रिस्क आपको लेना है और उसके हिसाब से आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। आपको उतना भी रिस्की प्रोजेक्ट नहीं करना कि आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल। ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है, क्योंकि हम कॉस्ट को कंट्रोल करके ही अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्वॉल्व एनालिटिकल थिंकिंग। तो फाइनेंस के अंदर आपकी एनालिटिक थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, आपको कई सारी चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है, प्रॉपर टेक्निक्स लगा के देखनी पड़ती है फाइनेंस की, तभी जाके आप समझ पाते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रोजेक्ट को में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है, तो आप कैपिटल बजटिंग की कई सारी टेक्निक्स की हेल्प्स ले सकते हैं, जिनको हम फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस प्रोसेस। हम कई सारी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस के पास फंड तो लिमिटेड है और जो उसके ऑपरेशंस है, उसके प्रोजेक्ट्स है, वो अनलिमिटेड है, उसकी नीड्स अनलिमिटेड है, तो आपको एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है सभी के बीच में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिजाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंस के अंदर ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर आप दो या दो से ज़्यादा रिसोर्सेज के थ्रू जब कैपिटल एक्वायर करते हो तो आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो। जैसे आप इक्विटी, प्रेफरेंस किसी के थ्रू भी अपना कैपिटल रेज कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपकी डे टू डे कैपिटल ऑपरेशंस के साथ जुड़ी हुई कैपिटल होती है, तो आपको इसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर लोगे, लेकिन जो आपके डेली के ऑपरेशंस हैं उनको रनिंग करने के लिए आपको आए रोज कैश की नीड होती है, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। देखो किसी भी बिजनेस में लिक्विडिटी का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अपने रोज ओब्लिगेशंस, अपने शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस को पूरा कर पाओगे। तो ये सब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखते हैं। ओवरऑल आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को कंट्रोल करके या आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपके टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, और आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। जो आपके टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन है, इन्हीं से आपका आगे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस होता है। हमारे फाइनेंस में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आगे हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसके अंदर 2 टाइप के डिसीजन लिखे हुए हैं, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन है उनके अंदर 3 टाइप के डिसीजन लिखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज। जो आपके डिविडेंड डिसीजन है उनके अंदर भी 2 टाइप के डिसीजन लिखे हुए हैं, डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटेन्ड अर्निंग। अभी हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको इतना याद रखना है कि हमारे 3 टाइप के डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट आपके फाइनेंसिंग डिसीजन जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हमें कहाँ से पैसा एक्वायर करना है या किस तरीके से फंड लेके आना है। नेक्स्ट आपके हैं डिविडेंड डिसीजन जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, जैसे डिविडेंड को हिंदी में लाभांश बोलते हैं, तो उसको हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना बिजनेस में रिटेन करना है। अब हम इन तीनों ही डिसीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो डिसीजन आते हैं वो आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जैसे लिखा भी हुआ है कि द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप देखते हो कि आपको किन एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। तो इसके अंदर जो डिसीजन आते हैं वो आपके कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। जो आपका कैपिटल बजटिंग होता है ये आपका लॉन्ग टर्म से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है 2 साल 4 साल 10 साल के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए कोई फिक्स एसेट आपको एक्वायर करनी है, तो उसमें आप कौन सा डिसीजन देखते हैं, कैपिटल बजटिंग। इसके अलग अलग टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू आप एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर डिसीजन आता है वो आपका है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे का नाम ही है वर्किंग कैपिटल। तो जो कैपिटल आपको काम करने के लिए चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपको कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी है, कितनी लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है, ये आपके डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आप लेते हैं। नेक्स्ट आपके जो डिसीजन है वो है फाइनेंशिंग डिसीजन। फाइनेंशिंग डिसीजन तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फंड कहाँ से एक्वायर करने हैं, कैसे एक्वायर करने हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। द फर्म फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे एक कीवर्ड आया है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिस कीवर्ड का पहले भी मैंने इसका थोड़ा सा आपको बताया है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, देखो स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो मान लो आपको एक बिजनेस कर रहे हो, अब आपको कैपिटल चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो वो कैपिटल आप कई तरीके से एक्वायर कर सकते हो। जैसे आप अपना पर्सनल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप मार्केट में शेयर इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। लेकिन आप एक प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे जहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जिसके ऊपर आपको कम से कम ब्याज देना पड़े, कम से कम डिविडेंड देना पड़े, और आपकी जो बिजनेस की वैल्यू हो वो आपकी मैक्सिमम हो या आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़े, ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहेंगे। तो इन डिसीजन को हम फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ट्रीट करते हैं। द डिसीजन आर मेड इन द लाइट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क फैक्टर। आप जब कैपिटल एक्वायर करते हो तो आप दो चीज़ों को ध्यान में रखते हो, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी, लेकिन किसी से उधार लेके बिजनेस में पैसा लगाना रिस्की होता है तो रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आप दोनों ही चीज़ों को एनालिसिस करके चलते हो, ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है। नेक्स्ट आपके जो डिसीजन है वो है आपके डिविडेंड डिसीजन, ये आपके लास्ट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले तो जिनको डिविडेंड का मीनिंग नहीं पता है मैं उनको एक बार बता देती हूँ। डिविडेंड का हम हिंदी में बोलते हैं लाभांश, और इसका अर्थ ही है लाभ का एक अंश। और डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं, यानी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं जो हमारे बिजनेस के ओनर होते हैं। सिंपल सी बात है कि लाभांश किसको दिया जाता है, लाभ किसको दिया जाता है, ओनर को, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि डिविडेंड डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उसने आपको साल के अंदर 15 लाख अर्न किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 15 के 15 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या कुछ रिटेन भी किया जाए, क्योंकि फर्दर अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको रिटेन करके चलना पड़ेगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि कितना आपको रिटेन करना है और कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इन डिसीजंस को ही हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ फर्म रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द ओनर। तो आपको ओनर के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर होल्डर के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्यूचर एक्सपेंशन का मतलब है कि फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। जैसे कोई बिजनेस है, अब आपको लग रहा है कि ग्रो ही नहीं करेगा फ्यूचर में, तो उसके अंदर आपको 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर द फर्म, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर डिविडेंड डिसीजन लेने चाहिए। तो आपके 3 टाइप के मेन डिसीजन रहते हैं, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीनों ही बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बेस पर हम पूरे फाइनेंस की स्टडी करते हैं। तो लास्ट में कुछ लाइन्स लिखी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट असर्टेन्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम फाइनेंशियल नीड फर्म की देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट फंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, इट एम एस्टेब्लिशिंग एन ऑप्टिमल कैपिटल मिक्स इन द बिजनेस टू अटेन मैक्सिमम रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेन हम यही देखते हैं कि हमारे बिजनेस को कितने फंड्स की नीड है और वो फंड कहाँ कहाँ से हम लेकर आएंगे, या क्या हमारा कैपिटल मिक्स रहेगा, कैसे हम अपने रिटर्न को मैक्सिमम कर सकते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आनी चाहिए। थैंक यू।